हम मुसलमान इलाके में आते हैं तो ये मुसलमान भाई हैं जो हमारा ये भीख ज़्यादा दे देते हैं। अच्छा। मुस्लिम को मुस्लिम मतलब ये ज़्यादा भीख दे देते हैं। और फायदा उठा रहे हैं। हमें मतलब ये मस्जिद वगैरह में ठहरने का आराम से मतलब ये कि ठिकाना मिल जाता है। घासेड़ा गांव में वारदात हुई, जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरे मेवात इलाके में चर्चा ये है कि आखिरकार वो 4 लोग कौन थे जो भेष बदल करके घासेड़ा गांव पहुंचे। अरे शादी होती है, मुस्लिम भाई शादी करते हैं और हम हिंदुओं को बुलाते हैं, हमारा अलग से खाना बनाते हैं जो करना। हाँ, हिंदुओं के लिए हिंदुओं के हमारे जो हम मुस्लिम भाइयों को जो बुलाते हैं वो तो हमारे ही खाने में खा लेते हैं, परंतु जो मुस्लिम भाई हमें बुलाते हैं वो हमारे लिए अलग से खाना बनवाते हैं स्पेशल। ये मिसाल है। हाँ जी, हिंदू की जाति का है, इसकी दुकान है या एक दुकान है, 2 दुकान है, सारी बस्ती मुसलमानों की है। लेकिन ये कोई बताया इसके लिए कोई प्रॉब्लम किसी ने की हो, कोई गाली गलौज ऊंच नीच कहना कोई नहीं कहता, यहाँ भाई बनकर रहते हैं सब। तो बोलते हैं घासेड़ा गांव में वारदात हुई, जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद पूरे मेवात इलाके में चर्चा ये है कि आखिरकार वो 4 लोग कौन थे जो भेष बदल करके घासेड़ा गांव पहुंचे। तो हमारे साथ हिंदू समाज के कुछ लोग हैं, इनसे भी बातें करेंगे। ये लोग वहाँ पर भी मौजूद थे जब उन लोगों को पकड़ा गया। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष चंद्र। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कल जो ये पकड़े गए हैं 4 लोग, उनसे आप लोगों की बातें हुई होंगी, क्या कुछ बताया उन लोगों ने? काफ़ी बातें हुई थी मेरी उनसे। क्या बताया? तो जैसे मैं आ रहा था गांव में, मैं सोना से आता हूँ, तो वहाँ उन्होंने हमारे जो 4-5 मुस्लिम भाई थे, उन्होंने मतलब ये पकड़ के उनको बैठा रखा था। उनको शक हो गया था कि ये मतलब ये कि हिंदू हैं। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई कि हम मौजूद आदमियों में गुने जाते हैं हिंदुओं में कि भाई इनका क्या करना है। तो मैंने उनको धमकाया, भाई पहले अपनी आईडी दिखाओ। उनकी आईडी देखी तो वो उनके नाम हिंदू के, एक का राजेंद्र नाम है और पूरा ध्यान रहे, एक का छेदी लाल है। फिर मैंने उनको ये धमकाया, मैंने कि तुम मतलब ये जब भीख मांग रहे हो तो भाई इस तरह से क्यों भीख मांग रहे हो? क्या भेष बदलने से भीख ज़्यादा मिलती है क्या? या तुम कोई षड्यंत्र करके आए हो, अपना भेष छुपा रहे हो, और या किसी षड्यंत्र को करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो? तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? नहीं, हमने उनके जैसे तलाशी ली थी, उन पे कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान तो मिला नहीं। कोई लोग तो बोल रहे रेखी कर रहे थे वो। नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं, क्योंकि उनमें से 2 तो, एक बुजुर्ग तो अंधा, 2 तो अंधे थे, बिल्कुल अंधे। हाँ। अच्छा, फिर भी मांग रहे थे। हाँ। और एक लड़का उनमें अच्छा था, जवान, खट्टा। हाँ। और एक करीब 70 साल का बुजुर्ग था, उसका तो मैंने देखा था यहाँ से पेट के नीचे से ऑपरेशन हुआ पड़ा था, तो वो किसी वारदात के लिए तो थे नहीं। अच्छा। या जैसे हम बोले कि भाई वो कोई गंभीर घटना को मतलब अंजाम देने के चक्कर में थे, या ऐसा कुछ नहीं दिया। अच्छा सुभाष जी, आपने उनको समझाया कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तुम हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हो और मुस्लिम धर्म को भी बदनाम कर रहे हो। तुम ये नहीं जानते कि अब देश में माहौल क्या चल रहा है। अगर तुम्हारे साथ यहाँ कोई वारदात हो जाती है तो और तुम्हारे वहाँ तो होगा कि तुम हिंदुओं को मतलब ये वहाँ पीट दिया, और यहाँ तुमसे कोई कह देता तो मुसलमानों को पीट दिया। कोई क्या जानेगा, तुम्हारी आईडी देखेगा जब तुम्हें पहचानेगा तुम हिंदू हो। बात तो ये हो जाएगी कि मुसलमान को पीट दिया। इतनी बड़ी तुमने दाढ़ी बना रखी है भाई, इसकी शर्म रखो और अपने उसी भेष में आओ, उसी से मतलब ये जिससे तुम्हारा गुजारा हो। नहीं हो तो भुतेरे आश्रम खुले हुए मदद करने के लिए। अच्छा ये बताइए, तो उन लोगों ने कुछ बताया कि भाई हम लोगों ने भेष क्यों बदला है? कुछ बताया उन्होंने? इसलिए बताया था कि भाई हम मुसलमान इलाके में आते हैं तो ये मुसलमान भाई हैं जो हमारा ये भीख ज़्यादा दे देते हैं। अच्छा। मुस्लिम को मुस्लिम मतलब ये ज़्यादा भीख दे देते हैं और फायदा उठा रहे हैं। हमें मतलब ये मस्जिद वगैरह में ठहरने का आराम से मतलब ये कि ठिकाना मिल जाता है। अच्छा। बाकी और कोई बात उन्होंने ऐसी नहीं बताई। फिर हमने उनके थैले भी देखे तो मैंने कि कोई ऐसी चीज़ हो इन पर, पता उस शुरू में सिर्फ कपड़े निकले, बाकी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। कोई पैसे वैसे भी उन पर नहीं थे ऐसे। अच्छा, उन लोगों ने कुछ ऐसा बताया कि वो ठहरते कहाँ है, कहाँ रहते हैं? नहीं, इतने समय में आज ही आए थे वो। अच्छा। कल ही आए थे वो गांव में। अच्छा, पहली बार में पकड़े गए? हाँ, नहीं पहले तो वो कहीं और होके गए होंगे। अच्छा। परंतु घासेड़ा गाँव में वो कल ही आए थे। अच्छा सुभाष जी, एक सवाल और पूछ रहे आपसे कि यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि यानी कि हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, उनका पलायन करवाया जाता है, क्या है सच्चाई? एक हिंदू सारे है? मुसलमान भाई खड़े मेरे पीछे, बताओ, और मैं इनके बीच में अकेला बोल रहा हूँ। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? तो ये सारी बातें सब झूठी ये देखो, मेवात में, देश में कहीं भी कुछ हो, इस गाँव में मेरा जन्म हुआ है, मेरी अब 57 साल की उम्र है जी। और मैंने आज तक मतलब ये किसी मुस्लिम भाई ने मेरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। खूब अपना कारोबार करते हैं, खूब अपने मतलब खूब हिल मिल के रहते हैं।
अच्छा, खबरें तो आपने देखी होंगी ना, खबरें तो बहुत सारी देखी होंगी, मेवात में इस तरीके के हो रहा है, पलायन हो रहा है। देखो अब ये कोई आदमी अपने धंधा बदलने के लिए पलायन कर ले तो उसे भी पलायन ही माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि कोई दुखी होके जाए। पलायन उसको कहते हैं कि भाई कोई मुस्लिम भाई हमें तंग करे और उसके तंग करने की वजह से हम जाएं। अच्छा, तो ऐसा नहीं, तंग नहीं किया जाता है किसी को, तो धर्म परिवर्तन करवा देते हैं पकड़ जबरदस्ती। नहीं ऐसी हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सही बात होती है। हमारी जिंदगी सारी मतलब अब हम बूढ़े हुए आए, हमारी सारी जिंदगी इनके बीच में गई है। नहीं, हमारा भी धर्म परिवर्तन करवा देते, हमें भी भगा देते। हमारी आ रही है उन लोगों के ऊपर आपको। हमें तो कोई वाहियात बात ये देखो, कुछ बातें होती हैं, मान लो कहीं कोई बात होगी, उसको बढ़ा चढ़ा के इतनी पेश कर देते हैं, मतलब हिंदू तो मुसलमानों को बदनाम कर देते हैं और मुस्लिम है जो वो हिंदुओं को बदनाम कर देते हैं। इनमें असलियत बहुत कम होती है, मतलब राजनीति के चक्कर में पिस रहे हैं हिंदू मुस्लिम है, वरना ऐसी चीजें हैं नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। हमारे जो विधायक जी हैं, आफ्ताब जी हैं, जाकिर जी हैं, आते हमसे मिल के जाते हैं। अब पटेल जी हैं बीजेपी करते, वो खूब मिल के जाते हैं, मुसलमानों से मिल के जाते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है आज तक। पूरी सुख शांति है, भाईचारा बहुत अच्छा। आपस में जो हमारे शादी होती है, मुस्लिम भाई शादी करते हैं और हम हिंदुओं को बुलाते हैं, हमारा अलग से खाना बनाते हैं जो करना, हाँ हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के हमारे जो हम मुस्लिम भाइयों को जो बुलाते हैं वो तो हमारे ही खाने में खा लेते हैं, परंतु जो मुस्लिम भाई हमें बुलाते हैं वो हमारे लिए अलग से खाना बनवाते हैं, स्पेशल। ये मिसाल है। हाँ जी, और कम से भी कम, ज्यादा भी नहीं, तो हमारे जो आसपास यहाँ शादी हुई है गाँव में, 100 शादियों में तो मैं गया हूँ। अच्छा, कम से कम 100 शादियों में, जिसमें हम अपनी तरफ से कन्यादान भी करके आते हैं, खूब राजी खुशी रहते हैं। आ जाइए ना चाचा, पीछे क्यों खड़े, क्या नाम है आपका? एक ही बात है, क्या नाम है? शिव कुमार। शिव कुमार, सही बात बता रहे हैं चाचा, दबाव में तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ कोई दबाव नहीं होता। अच्छा, तो ये जो बातें चलती है क्यों होती हैं, कुछ तो पता लगा आप लोगों को कि भाई इनकी धर्म परिवर्तन कर दिया, हिंदू विहीन करने की बातें हो रही हैं? हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई ऐसी बातें नहीं है। आप भी गए थे वहाँ पे जो पकड़े गए 4 लोग? भाई साहब चाचा ही आ रहे थे वहाँ से। चाचा ही गए थे। चलिए चाचा, आप मतलब जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी खूबी ये है, हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं, हरिजन भाई सारे हैं, और आगे एक चौपाड़ है, चौक है, वहाँ पर पंडित भी एक साथ बैठते हैं, मेव भाई बैठते हैं, हरिजन भाई बैठते हैं और बहुत अच्छे से बातें करते हैं। उनके मैंने कई बार फ़ोटो भी कैप्चर किए हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे मेवात से एक अच्छा मैसेज जाए। और जो एक तरह से ये जो आप बात बताए थे प्लान की, ये सारी झूठी बातें जैसे भाई साहब ने बताया, और हर शादी में जो भी जिस तरह के ताल्लुकात होते हैं हमारे सारे भाई जाते हैं, बुलाते हैं, ऐसा नहीं है बहुत। और हमारे एक खूबी गांव की है कि हमारे एक आगे तालाब है, उसके एक किनार पे मस्जिद बनी हुई है और एक किनार पे मंदिर बना हुआ है, जो हमारे गांव की खूबसूरती को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। इससे बड़ी और मिसाल क्या मिलेगी आपको? सारी बातें बेबुनियादी हैं। कभी किसी अजान लगाने पे, या मतलब जैसे हम मंदिर में आरती करते हैं, शंख बजाते हैं, तो उसमें कभी हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अपना मतलब ये कि टाइम उन्होंने फिक्स कर रखा, टाइम हमने फिक्स कर रखा, भाई ठीक है, तुम भी भगवान का नाम ले रहे हो, हम भी भगवान का नाम ले रहे हैं। इसमें तो बवाल है कि भाई अजान नहीं होने देंगे, लाउड स्पीकर उतरवा देंगे। यहाँ तो कोई लाउड स्पीकर नहीं उतर रहा, खूब अजान होती है, खूब शंख बजता है, खूब घड़ियाल बजता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये गांव बहुत ही अच्छा भाईचारे वाले, कोई आज तक कोई ऐसी मतलब हिंदू मुसलमान कोई ऐसी बात नहीं हुई आज तक भी। लेकिन बताया जाता है हिंदुओं का शोषण हो रहा है मेवात इलाके में। भाई अपने गांव की तो हम कहते हैं, बाकी औरतों की हम नहीं कहते, जो हक की तो आपके गांव में बहुत अच्छा भाईचारा है, सबसे यही, सुख दुख में सब साथ रहते हैं, सब साथ रहते हैं। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? वो ऐसा है ना जी, ये हिंदू की जाति का है, इसकी दुकान है, या एक दुकान है, 2 दुकान है, सारी बस्ती मुसलमानों की है। लेकिन ये कोई बताया इसके लिए कोई प्रॉब्लम किसी ने की हो, कोई गाली गलौच ऊंच नीच कहना कोई नहीं कहता, यहाँ भाई बन के रहते हैं सब। तो बोलते हैं तो हैं हिंदुओं का पलायन करवा रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम? नहीं, आज तक कोई नहीं कह सकता। नहीं कहते नहीं। बोलते हैं भगाते हैं, मारते हैं। नहीं, किसी से कहवा लो, पूरे बस्ती के अंदर कहवा लो। यहाँ 5000 घर की बस्ती है और 7000 घर की बस्ती है, और जिसमें 150 घर हिंदुओं के हैं। लेकिन कोई हिंदू कह के दिखाए मुसलमान हमारे साथ जास्ती दोस्त है, किसी से कुछ नहीं कहता भाई बंदी को। नहीं कभी हिंदू दबाव में हो? नहीं। अब ये सोने रहता, सोने से आता है, बताओ कोई किससे कुछ कहता हो तो? अच्छा, हाँ, कोई और है, सब है, तो झूठी बातें हो सारी? झूठी बात है सारी, कोई कुछ नहीं कहते यहाँ पर। अब आप कल उनको पकड़ लिया तो कौन थे वो लोग? वो हिंदू जाति के थे, वो पकड़ ले, यूपी के रहने वाले। तो ऐसा क्यों कर रहे थे वो? अब उनको पूछो इस बात को क्यों कर रहे हो? मेवात का माहौल बिगाड़ने के मारे कर रहे थे वो, माहौल बिगाड़ रहे थे। हाँ, नहीं, इस मेवात के अंदर आज तक कोई ऐसी वो बात ही नहीं हुई कैसी भी।
मतलब कुछ साजिश वाजिश तो नहीं है? नहीं, कोई साजिश नहीं, हम मुसलमान की तो है नहीं। हाँ। उनकी अगर हो तो हम कह नहीं सकते। अच्छा, हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? याकूब याकूब, घासेड़ा गाँव से। घासड़ गांव से। चलिए चलिए, ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ मिल गए हमें, तो हम लोगों ने इनसे बातें कर ली। दरअसल हम मामला कवर करने के लिए आए थे कि जो 4 लोग घासेड़ा गांव में भेष बदल कर आए, उनको पकड़ा गया। उसके बाद में पता लगा कि वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हैं। हिंदू लोगों ने मुस्लिमों का भेष धारण किया हुआ था, तो वहाँ पर हिंदू लोग भी पहुँचे, मुस्लिम लोग भी पहुँचे और उनको ये बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे लोगों के बीच में गलत संदेश जाएगा, आप ऐसा ना करिए। अगर आप सचमुच में गरीब हैं और आप भीख के लायक हैं तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलकर के उनकी मदद करेंगे, है ना। तो ये अपने आप में भाईचारा आज से नहीं बल्कि सदियों सदियों से कायम है। ये लोग बता रहे हैं कि झूठे हैं वो लोग जो लगातार हिंदू मुस्लिम के भाईचारे पर तंज कसते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हतीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन के होता है हर बीमारी का इलाज, जैसे बच्चेदानी में रसोली, पित्त व गुर्दे की पथरी, लकवा, शरीर में कोई गांठ या कैंसर और नामर्दी का सफल इलाज। अगर आप भी हैं इन घातक बीमारियों से परेशान तो अभी डायल करें 95 88 57 35 75 डॉक्टर परवेज के पास। लाइफ केयर कॉलेज एंड कैंसर अस्पताल में BEMS और तमाम तरह के मेडिकल से जुड़े कोर्स कराए